नाम। जी प्रणाम, बताइए। गुरुजी रात अनुभव हुआ था हमें। हाँ जी बताइए। रात सो रहे थे हम, सोते सोते मतलब आधी नींद में थे हम। जी जी। तो एक मतलब कन्या के दर्शन हुए हमें। अच्छा अच्छा। तो हमने कि ऐसी मतलब वार्तालाप हुआ। मैंने कि देवी जी हम तो आपसे नाराज हैं। अच्छा जी। देवी जी कहने लगी किस बात पे। मैंने कि देवी जी आप हमें यहाँ अकेला छोड़ जाती हैं और हम तो यहाँ मतलब आप तो हमें दर्शन देते ही नहीं है। जी। तो मतलब इसी तरीका का वार्तालाप हुआ। तो देवी जी ने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा। हाँ ये आपकी बहुत ही दिव्य और बहुत ही जबरदस्त अनुभव है। जी और ऐसा अनुभव किसी भी साधक को जल्दी आते नहीं है। जी जी। नहीं हमारा जो अनुभव हुआ है, क्योंकि ज्यादातर तो खैर मुझे को ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ इतना मुझे ध्यान है कि जब नहीं, मेरी वार्तालाप हुई है तो मैंने उनसे यही कहा, देवी आप तो मुझे अकेला छोड़ जाती हैं, जी आपका मैं क्या भरोसा करूं। तो देवी ने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। जी। तो ये मुझे स्पष्ट ध्यान है। नहीं तो आपको जो ये उन्होंने जैसे कि ऐसा है ना कि जी इस प्रकार के अनुभव ऐसा नहीं कि सभी साधकों को नहीं होते, ऐसा अनुभव जी सभी साधकों को होते हैं, जी जी लेकिन जी थोड़ा देर में होते हैं। जी जी जैसे वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स इत्यादि लोग जानकारी प्रकाशित करते हैं ना कि देवी आएंगी तो ये वचन लेना, वो वचन लेना, ऐसा वचन जी लेना, वैसा वचन लेना, जी जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। पहली बात। दूसरी बात, देवी जी आपको वचन आपके मर्जी से नहीं देती हैं। जी 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 देवी आपको वचन आपके समर्पण के अनुसार देती हैं। पहली बात तो जी ये समझ। जैसे लोग कहते हैं ना कि मुझे वचन दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, जी क्या वचन मांगती है ये वो। तो जी वो शक्ति किसी को अपना गुलाम नहीं बनाती है, जी ठीक है ना, कि आप जी मुझे वचन दीजिए ऐसा वैसा। वह जी जब आपके समर्पण को वो शक्ति देखती हैं तो फिर उसके जी अनुसार वो आपको सानिध्य अपना प्रदान करती हैं। जी और दूसरी बात, जो यह उन्होंने आपको वचन दिया है ये बहुत जी ही दिव्य अनुभव है। आपको ऐसा जी अनुभव लोगों को आते जरूर हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा देर से आते हैं। जी जैसे आपके ही ऋषिकेश के 2-3 साधक हैं हमारे, जी जी और आपने उनका अनुभव भी सुना होगा। जी तो उसमें अभी जो एक साधक हैं जी पंकज जी, उनको भी ऐसे अनुभव हो चुके हैं। जी तो जो कि आपने कहा मुझे अकेले छोड़ जाती हैं, जी उनका ये स्थिति है कि वो 24 आवर्स वो शक्ति उनके साथ रहती है, जी मतलब 24 घंटे। और इसी प्रकार से जब ये शक्ति आपके साथ 24 घंटे रहने लगेंगी तो आप इस चीज का अनुभव खुद करेंगे कि मैं अकेला जी नहीं हूँ, ठीक जी है। तो इसमें आप ऐसे समझिए जैसे कि कल जिस प्रकार से आपकी हमारी वार्तालाप हुई थी, जी तो आप थोड़ा उदास थे, ठीक है जी ना। तो जी आप ये जैसे आपके स्थान पे यही और साधक होते हैं तो वो क्या करते हैं, साधना रोक देते हैं। चलो अब चले शुक्रवार से शुरू करेंगे, शनिवार जी से शुरू करेंगे। तो जी यही महत्व इसमें, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जी आपके साधना के प्रति आपका क्या इंटरेस्ट है। क्या जी आपका ऐसा इंटरेस्ट है कि आप किसी भी दशा में जीते मरते सोते मतलब जागते बीमार या किसी परिस्थिति में हर प्रकार से आप जो है साधना में लगे रहते हो, या जी फिर जी थोड़ी बहुत समस्या या परेशानी आने पर आप समस्या को साधना को छोड़ देते हो, ठीक जी है। जी जब जो लोग थोड़ी बहुत समस्या या परेशानी से साधना छोड़ देते हैं तो जी ऐसे लोगों को इस प्रकार के दिव्य अनुभव होना नहीं, पहली चीज तो थोड़े बहुत अगर अनुभव हो भी रहे होते हैं तो इस प्रकार के दिव्य अनुभव जो है होने की संभावना नहीं है। और जो जी थोड़े बहुत अनुभव हो रहे होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। अब जी जो कि अगर गुरु के मार्गदर्शन में है, जो कि स्वयं साधक हो, अगर ऐसे जी गुरु के मार्गदर्शक में वो साधना कर रहा है तो उस जी दशा में उसका जो सफलता है वो 100% निश्चित हो जाता। जी तो इस जी प्रकार से वो उसको बताता है कि भाई आपको साधना नहीं रोकना है, हर जी स्थिति में हर परिस्थिति में आपको लगे रहना है। जी कुछ जी भी हो जाए मेरी साधना एक तरफ है और संसार की बाकी चीजें एक एक तरफ। तरफ तो जी जब ये समर्पण आपका होगा तब तो वो शक्ति प्रसन्न होगी, जी जी है कि नहीं भाई। नहीं आपने सामान जैसे आपने बताया था ना कल, जी जी माला से तो जप नहीं, मैंने अपना मतलब जैसे टाइम हुआ पहले मैं बैठा, मैंने मतलब वैसे ही जप किया बिगर माला के। जी जी और मैंने यही प्रार्थना की देवी से, देवी एक बात बताइए मैं इस स्थान पे कब तक रहूं अकेला, कम से कम मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो, लेकिन ना मैं आपको देख पा रहा हूँ ना ही मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ। जी हाँ तो देवी अगर मुझसे कोई भूल हो रही हो तो मुझे आप इस बात को बताओ कि हाँ आप ये भूल कर रहे हो देवी। अपने जान के तो मैं कोई भूल नहीं कर रहा हूँ मेरी देवी, जी और अनजान वर्ष अगर मुझसे कोई भूल हो रही हो तो उसे आप मुझे क्षमा करें। उसको ऐसी प्रार्थना करके और ऐसा मानसिक जाप करके मैं फिर सो गया। जी
सोने के बाद में फिर मेरे को ये दिव्य अनुभव हुआ गुरुजी। फिर मैंने कहा बिल्कुल। गुरुजी से बात करता हूँ। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है और हर परिस्थिति में लगे रहना है और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है जी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी जी बस आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता दे रहा हूँ जी कि सफलता के काफ़ी करीब हैं आप। जी 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 तो इस समय हो सकता है कि बहुत सारी समस्याएं आपको आए जी या जी हो सकता है कि कोई समस्या ना हो, दोनों चीज़ें हैं। जी। अगर समस्या आएगी तो नहीं बहुत गुरुजी, ज़्यादा देवी देखिए, जी के प्रति देखूं तो मुझे कोई समस्या नहीं। मुझे नहीं लगता कि हाँ, मुझे तो यही लग रहा है कि देवी जी के आशीर्वाद से अब कोई कठिनाई नहीं आएगी। जो भी कठिनाई थी आनी थी वो आ गई बहुत पहले। नहीं फिर भी मैं इसीलिए हूँ ना, जी 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 मैं इसीलिए हूँ ना, किसी जी। प्रकार कोई दिक्कत समस्या यदि और होती गुरुजी है। एक अनुमति और चाह रहा था आपसे। जी वो ऐसा, हमारे पड़ोस में एक तो हमारी मौसी जी लगती थी जी और एक फूफा जी के नाते में लगते थे। वो दोनों ही एक्सपायर हो गए हैं आज, जी। दोनों ही खत्म हो गए मतलब। अच्छा जी। तो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना है, तो आपसे अनुमति चाह रहा था, हो सकता हूँ कि नहीं? हाँ अंतिम संस्कार में आप निश्चित रूप से शामिल होइए। थोड़ा जी पवित्रता पे ध्यान दीजिए। आने के जी जी बाद अब गंगा जल डाल के पानी में स्नान कर लीजिए। जी जी जी। पवित्रता पे ध्यान और गुरुजी दीजिएगा। ये आप हम ताबीज़ से तो निकाल के जाऊँ ना? और जी, और मानसिक जाप हमेशा करते रहिए। जो सुरक्षा कवच का वो लॉकेट हमने प्रदान किया था उसको जो है निकाल दीजिएगा जी जी और निकाल करके गंगा जल में डाल के रख दीजिएगा। जी 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 फिर आइएगा तो उसको निकाल के पहन लीजिएगा। जी गुरुजी। ठीक है। जी गुरुजी। और कोई जानकारी? मैं बस गुरुजी यही जानकारी चाह रहा था। मैंने कि अब गुरुजी से पूछता हूँ, गुरुजी क्या उपाय बताते हैं नहीं मतलब बिल्कुल साधना में। शामिल हो सकते हैं और उसको जी ऐसा जैसा बताया वैसा करिए। जी और जाप को जो है वो प्रारंभ मतलब कंटिन्यू रखिए। जी और माला से जब भी आपको लगे कि आप मैं स्वस्थ हूँ, अब मैं कर सकता हूँ, जी जी तो माला से प्रारंभ कर दीजिए। और जब जी तक लगता है कि अभी मैं थोड़ा दिक्कत में हूँ तो फिर उसमें समर्पण आपकी जो है मानसिक जाप 24 आवर्स रखिए जी और जी उनके निश्चित समय पे उनको जाप और तर्पण हवन इत्यादि उनको देते रहिए। जी गुरुजी। ठीक है। जी गुरुजी। जब तक कि मैं आपको न कहूँ कि अब आप पूजा रोक दीजिए और इस प्रकार से दूसरा कोई व्यवस्था आपको जब तक मैं उपाय न बताऊं, जी तब जी तक इसको लगातार रहिए, करते रहिए। जी गुरुजी। जी ठीक है। जी अभी गुरुजी। और भी बहुत सारी चीजें आपको जाननी बाकी है। जी जी ठीक। और जी ध्यान का प्रयास करिए कि कम से कम 2 घंटा ध्यान रोज करिए। जी 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 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। जी गुरुजी। ठीक है। जी ठीक है, फिर रखा जाए। जी गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम।